नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लड़ाकों की जेबों और थैलियों में रखे पेजर अचानक एक के बाद एक करके फटने लगे। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह पेजर ब्लास्ट कराया। जानते हैं मोसाद की खौफनाक तकनीक जो उसे दुनिया के बाकी सीक्रेट सर्विसेज से अलग बनाती है। साथ ही बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की पोल खुलने वाली थी। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। लेबनान में हजारों पेजर एक साथ फटे। लेबनान ब्लास्ट के बाद बड़ा खुलासा, खुफिया तरीके से मोसाद ने हैक किए थे पेजर। गाजा युद्ध के बाद अब इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल की कोशिश है कि लेबनान के एक हिस्से को काटकर उसे बफर जोन बनाया जाए। इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। माना जा रहा था कि इजराइल की सेना कभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दावा बोल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को ये आभास था कि ये युद्ध भीषण हो सकता है और इसी वजह से उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के इस्तेमाल किए जा रहे पेजर में बम फिट कर दिया था। दरअसल हिजबुल्लाह को डर था कि इजराइल मोबाइल फोन को हैक कर सकता है और इसी वजह से उसने पेजर पर जाने का फैसला किया था। हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में नए पेजर का ऑर्डर दिया, जिसके अंदर माना जा रहा है कि मोसाद ने बम लगा दिया था। इन पेजर में ब्लास्ट में अब तक 11 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं और 4000 लोग घायल हुए हैं। अब खुलासा हुआ है कि इजराइल को अचानक से ये धमाका मजबूरी में करना पड़ा है। इजराइल को अचानक चलाना पड़ा सीक्रेट ब्रह्मास्त्र। मिडिल ईस्ट पर नजर रखने वाली वेबसाइट अल मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को इन पेजर पर शक हो गया था और मोसाद की पोल खुलने वाली थी। दरअसल एक पेजर में विस्फोट हो गया जिससे हिजबुल्लाह के एक सदस्य की मौत हो गई। इसके बाद एक अन्य हिजबुल्लाह लड़ाके को संदेह हो गया कि इन पेजर में बम छिपा हुआ है। इसकी जानकारी इजरायली एजेंटों को लग गई थी। इसके बाद इजराइल में बहस शुरू हो गई। इजराइल का पहले मूल रूप से प्लान था कि इन पेजर में विस्फोट तब किया जाए जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के शक का एहसास तब हुआ जब इजराइल को सुरक्षा एजेंसियों के बीच व्यापक बहस शुरू हो गई। एक पक्ष का कहना था कि हमें अभी नहीं आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे का मानना था कि पेजर में ब्लास्ट कर देना चाहिए। आखिरकार इजराइल ने पेजर में ब्लास्ट करने का फैसला किया। इस हमले में करीब 4000 लोग घायल हो गए हैं और 500 लोगों की आंख चली गई है। इसके अलावा करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के लेबनान में राजदूत की एक आंख भी इस हमले में चली गई थी। दूसरी को तो काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुस्साहस के बारे में अभियान को मोसाद और इजरायली सेना ने मिलकर अंजाम दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये इजराइल के लिए या तो इस्तेमाल करो या फिर से भूल जाओ वाला मौका था। हिजबुल्लाह ने इन पेजर को सेवा से हटा सकते थे। इन हमलों से ठीक पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी अमेरिका को दी, लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पेजर में विस्फोट से पहले उसमें बीप का 10 सेकेंड तक मैसेज आया था। इससे कई लोगों ने इसे अपने हाथ में लिया और आंख के पास ले गए ताकि उसे पढ़ सकें। इसके बाद पेजर के अंदर विस्फोट हो गया। मोसाद ने हर पेजर के अंदर लगा दिया था बम। रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर का आयात यूरोप से एक ताइवानी कंपनी से किया गया था। मोसाद और इजरायली सेना के जासूसों ने इन प्रत्येक पेजर के अंदर बैटरी के पास विस्फोटक फिट कर दिया था। इसके बाद इसे दूर से ही स्विच की मदद से मंगलवार को उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि 170 लोगों के हालात गंभीर हो गई थी, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और 11 लोग मर चुके हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजराइल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। पेजर ब्लास्ट से मोसाद दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों का कैसे बना बॉस? दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट टेक्निक पूरी दुनिया में
चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि ये तकनीक मोसाद के ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक चल रहे थे। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हत्यारों को पूरी दुनिया में खोज खोज कर मारा। लेखक साइमन रीफ की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। जॉनी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर में अभिनेता राजकुमार का ये डायलॉग सबको याद जरूर होगा। इसकी याद एक बार फिर आई जब मोसाद ने हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट कर सनसनी मचा दी है। अब पेजर ब्लास्ट तकनीक से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर यह हमला किया है। चलिए जानते हैं इजरायली तकनीक की खून से सनी कहानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड कैनेडी के अनुसार इजराइल ने 1996 में हमास नेता याहस अयास की हत्या के लिए उसके फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोटक प्लांट कर दिया था। इस डिवाइस में उस समय विस्फोट हुआ जब याह ने अपने पिता को फोन किया। कहा जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर के ऑर्डर दिए थे। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ये ऑर्डर ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए ये पेजर ताइवान से मंगाए गए थे, जो उनकी जेबों और थैलों में फट पड़े। हालांकि कंपनी ने इन पेजर्स का अपना होने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह की सोच से आगे चलता है मोसाद पेजर हैक। कहा जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने यह सोचा था वह उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकता। मगर लेबनानी सूत्रों का दावा है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। उसने इजराइल से इसका बदला लेने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि महीनों पहले मोसाद ने पेजर डिवाइस के अंदर एक विस्फोटक बोर्ड इंजेक्ट किया था। इसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक लगाए गए थे। इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया, जिसे बस एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया गया। हिजबुल्लाह ने यह समझा कि शायद बैटरी गर्म होने की वजह से फट गई, मगर बाद में माना कि ये इजरायली बम विस्फोट थे। हमास चीफ को मारने में AI का इस्तेमाल किया था। हाल ही में इजराइल के नंबर 1 दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की ईरानी की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मोसाद काफी चर्चा में रहा है। तब ये बताया गया था कि तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली गई थी। अमेरिकी लेखक माइक वर्गो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नस्ले नाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। आपको बता दें कि माइक वर्गो बताते हैं कि मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है। इसमें लगभग 7000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद बस प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये थी मोसाद की प्लानिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।